Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो आपके लिए ही आ रहा है अगले पड़ाव में। सो व्हाट इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ दैट यू नीड टू नो। जानने की आवश्यकता है क्योंकि आप सतर्क भी रह सकते हैं, आप निश्चिंत होके भी रहेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। पहले हम इस डेक से देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा डेक से देखेंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या होने वाला है अगले पड़ाव में जो उनको जानने की ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन in the next phase of your life that you need to know. Okay, so we do have this 5 of cups. We do have the 3 of cups. यहाँ पे है the emperor. We do have the 5 of swords. 10 of cups. We do have the 9 of swords. And bottom of the deck हमारे पास है strength. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, वाटर साइंस है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है, कर्क वृश्चिक मीन है, एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा है, कुंभ मिथुन और तुला है। वी डू हैव यस लियो। अगर कोई पर्टिकुलरली साइन नहीं आया है कोई बात नहीं। द नंबर 3 4 5 9 10 3 4 5 8 9 10 आर इम्पोर्टेंट नंबर्स, जहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है कि अगले पड़ाव में जो आपको जानने की ज़रूरत है वो है यू नो दैट कोई ऐसा संस्था, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे शायद आप ज्वाइन करने वाले हो, या अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले होंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा अनुशासन आपको रखना है अगर आप बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो अगर आप खुला छोड़ देते हो कि ठीक है आप लोगों का जो मन मर्जी है वही करो, ठीक है, अगर आप उनको कमांड नहीं दोगे तो वो पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे क्योंकि वो अपने जो है अपने मन मुताबिक काम करेंगे, फिर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय या एज अ मैनेजर और एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे आपका हेड और द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या सीईओ और द बॉस या जो भी होंगे आपके हायर सुप्रीम अथॉरिटीज़, उनके नीचे उनके अंडर में रह के आपको काम करना है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हो सकते हैं जहाँ पे आप भी फुल्ली एक्सप्रेस में भी ना कर पाओ अपने हक का, पर जो भी बोला जाएगा, जैसे भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से आपको चलना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन फील लाइक दैट अगर आप करेंटली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बिल्कुल कोई नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ये आपके जो है मन में एक बार बैठ गया कि मेरे साथ कोई नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग ओके अ सोलमेट फॉर यू, या ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट अ हैप्पी ब्लेस्ड फैमिली आफ्टर मैरिज। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके फैमिली अगर है अभी तो वो फुल्ली 100% सपोर्ट करने वाले हैं, और उनके सपोर्ट से ना आपके अंदर इतना हिम्मत आएगा, मैं आपको कैसे ही बताऊं। जब इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाता है ना, घर के अंदर प्रॉब्लम होते हैं ना, तब बाहर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन घर के अंदर माहौल अगर सही होते हैं तो शत्रु को भी जो है हरा सकते हैं हम, लेकिन शत्रु जो है वो हारेगा नहीं अगर हमारे अंदर ही अंदर हम एकदम बिखर गए तो। इफ़ यू आर डिवाइडेड,
इफ़ वी आर फीलिंग लाइक फियर, एंग्जाइटी, तो वो हमारे जो शत्रु है वो तो जीत ही जाएंगे ना। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है, हिम्मत नहीं टूटना चाहिए आपका। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंपैशनेट रिलेशनशिप विल बी कमिंग एंड फॉर दैट यू विल जस्ट विन। यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी आपने एक समय पर खो दिया था, तो वो वापस आपके पास वो दोबारा मौका आ रहा है। प्लीज़ जमकर फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। आपके ग्रोथ से ये आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ईर्ष्या होगा आपके हाव भाव से, बट प्लीज़ इग्नोर दैट। अगर आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, ज़्यादा अटेंशन उनको दोगे, तो वो और हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप इग्नोर करोगे, जैसे माना जाता है इफ़ यू इग्नोर द डेविल, तो वो हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं। तो है तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चल जा। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सो व्हाट यू नीड टू नो दैट इज़ कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले पड़ाव में डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव दिस मैजिशियन कार्ड। यहाँ पे है लिटिल रेड राइडिंग वुड, इसका स्टोरी आपको पता है। ओके, वी डू हैव द टेम्परेंस एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास है, वाओ, दिस इज द एम्प्रेस कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डे देखो, एक यहाँ पे एक एम्परर आया, यहाँ पे एम्प्रेस आया। यहाँ पे 19 कार्ड विच इज़ अ सोलमेट, बट यहाँ पे एक डेविलिश एनर्जी है बिकॉज द स्नेक एंड द एप्पल। ये ईव एंड एडम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे उनको टेम्पटेशन दिया गया था कि आप इस एप्पल को खाएं, बट उनको वो पता नहीं था कि वो एरिया में एप्पल जो है एक फॉरबिडन फ्रूट, मतलब मना जो जिसको किया जाता है, उस फल को उन्होंने खा लिया और उसके लिए टेम्पटेशन ये स्नेक ने दिया था। इफ़ यू डोंट नो, यू कैन जस्ट सर्च द स्टोरी एंड आफ्टर दैट जितने भी संतान हुए उनके, उनमें से कुछ अच्छे हुए और कुछ बुरे हुए, ठीक है। सो ये एक चाल था डेविल का, जो वो टेम्पटेशन इग्नोर ना कर सके। सो कुछ टेम्पटेशंस आपके लाइफ में 100% आने वाले हैं, जो आपको जानने की ज़रूरत है कि ये बिहाइंड द बुश, झाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। लिटिल रेड राइडिंग वुड को मना किया गया था कि आप ध्यान से चले, ये सही, लेकिन उसने वही ट्रैप में वो आ गई थी बिकॉज शी डिड नॉट लिसन, ठीक है, टू व्हाट हर पेरेंट्स टोल्ड, ठीक है, उस तरह से है। नाउ ये भी आ रहा है बहुत क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ यू, यू विल एक्सप्लोर। आप अपने अंदर अमेजिंग चीज़ों को खुद ही अप्रिशिएट करोगे एंड डेफिनेटली आपके आर्टिस्टिक स्किल्स अप्रिशिएटेड होंगे। आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, बट जब आप उसको रियलिटी में लेके आ रहे हो, जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आ रहे हो, तो बहुत बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आपके पास आएगा, जहाँ पे आप अपना टैलेंट्स को शोकेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को प्रमाण कर सकते हैं, यू कैन प्रूव दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन प्रूव दैट यू आर द बेस्ट। वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेज, वो एग्ज़ाम, वो मौका जो आपने एक समय पर लेकिन खो दिया था, ठीक है। इवन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो यू विल डेफिनेटली गेट, बट देयर विल बी टेम्पटेशन, लस्ट हो सकता है। ऐसे रिलेशनशिप में इंटीमेट रिलेशनशिप्स ही सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका इंटेंशन बहुत ख़राब हो सकता है किसी का, प्लीज़ उसके जाल में ना आए, क्योंकि मछली को भी जाल में लेके आने के लिए उसको खाना दिया जाता है, दैट इज़ अ ट्रैप, ठीक है। तो उसी तरह से यू नो यू कैन फॉल विक्टिम, so don't be the victim, that's it. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.